एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बहुत अच्छी जो पॉजिटिव खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहली पॉजिटिव खबर ये थी कि आपका 22 जुलाई को जो एमसी सिंगला केस है वो हियरिंग के लिए लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला था वैसे ही अब 22 जुलाई को इसकी हियरिंग के लिए लिस्टिंग हो चुकी है। आपको रेगुलर हियरिंग मैटर्स में ये केस अब देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो स्टेटस है मोशन हियरिंग हुआ था जिसकी वजह से अब ये मिसलेनियस मैटर का पार्ट बन चुका है। तो मिसलेनियस की हियरिंग लिस्ट जो 22 तारीख की आई थी हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि आपका एमसी सिंगला केस है वो मिसलेनियस केसेस में आएगा, 22 तारीख को ही आएगा। तो इसकी जो लिस्ट है वो आ गई सैटरडे को और उसका जो सीरियल नंबर है वो भी आप सभी को पता है कि 21 नंबर पर हमारा जो केस है मिसलेनियस हियरिंग में लग चुका है। अब एक बहुत अच्छी खबर क्यों है आप सभी के लिए, मिसलेनियस हियरिंग में जाना एक अच्छी खबर है, रेगुलर हियरिंग से ज्यादा अच्छी खबर क्यों है वो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एडवोकेट सेवाराम जी ने एक बड़ा जो बयान है एमसी सिंगला केस पर अपडेट दिया है। जो हमारी तरफ से एमसी सिंगला की तरफ से वकील है उनकी एक बड़ी बैठक आज 20 तारीख और 21 तारीख को होने वाली है, क्योंकि हियरिंग पूरी तरह से होगी ही होगी 22 तारीख को, इसलिए तो ये पूरी तरह से सारे अपडेट्स चलिए देख लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आप बैंक रिटायरी से आपको सारे पेंशन के प्रोग्राम के जो आपको गाइडेंस चाहिए, पेंशन से रिलेटेड सारे टर्म्स के वीडियोस Q&A मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका एमसी सिंगला केस है उसके सारे अपडेट सबसे पहले ऑफिशियल सर्कुलर, हियरिंग की लाइव लिंक और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये ज्वाइन करना है आप सभी बैंक रिटायर्स को, तो क्या कर सकते हैं, तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा। 499 में पूरा जो पेंशन गाइड प्रोग्राम है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वापस आ जाते हैं, अपडेट्स क्या है उस पर थोड़ी सी बातचीत है वो कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपके एडवोकेट सेवाराम जी है उन्होंने थोड़ी सी आपकी जो अपडेट है वो दी है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस है एमसी सिंगला केस है वो लग चुका है। उसकी 22 तारीख की लिस्ट आई थी, 21 नंबर पर आपके मिसलेनियस मैटर लिस्ट है उसमें लग चुका है। तो अब हमें इसके लिए रेडी होना है। तो क्या प्रिपरेशन है हमारी तरफ से, जो मीटिंग होगी, जो वकीलों की बैठक होगी उसमें क्या होगा वो सारी चीजें अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया सारी चीजें। अब यहाँ पे एक और चीज वो बताते हैं कि हमारे जो आपके एडवोकेट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सन्नी चौधरी जी है, उनको कह चुके हैं कि जो आपके हमारे जो सीनियर एडवोकेट है मनीष सिंघवी जी, वो सब आपकी पूरी टीम है वो मॉर्निंग सेशन में हाजिर रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है आप सभी को 22 तारीख को मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में ही एमसी सिंगला केस की हियरिंग होगी। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले एक और इन्होंने अपडेट दी है कि 20 और 21 तारीख को हमारे जितने भी आपके एडवोकेट है, सच जो आपकी पूरी टीम है, जो पेटिशनर है, उन सभी को साथ में लिया जाएगा और एक ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें हमारा एमसी सिंगला केस पर अभी क्या क्या हुआ है और क्या हमें फ्यूचर में कौन से आर्ग्यूमेंट देने हैं, जैसे कि रेगुलेशन के बारे में क्या हमें आर्ग्यूमेंट करनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में बोलना है। दूसरा कि आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो बीच में अभी आपके निकलकर सामने आए थे, डीएफएस ने एक सर्कुलर जारी करके जो कम्यूटेशन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 पे कमीशन को बैंक से रिलेट किया था, बैंक पेंशनर्स पर भी लागू होगा ऐसा कहा था। तो वो एक आपका लिंक है जो आपका पे कमीशन और जो बैंक एम्प्लॉयज के वेज रिवीजन को, पेंशन को जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो बन जाता है। उसके बारे में भी एडवोकेट सेवाराम जी को हमने व्हाट्सअप किया था और बाकी सब ने भी इस लेटर के बारे में जानकारी दी थी। तो अब वो आपका लेटर है इंपॉर्टेंट जो आपका प्रूफ बनेगा। साथ ही में दूसरा आपका एक जो है रेगुलेशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था वो एक इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है, क्योंकि रेगुलेशन 35(1) जो पेंशन ऑपरेशन से रिलेटेड है बीईपीआर में, वहां पर ओरिजिनल था, वहां तो नहीं साफ साफ लिखा था कि आपका पेंशन ऑपरेशन सभी के लिए होना चाहिए। 1986 और 7 के बीच के कुछ रिटायर्स को शामिल किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2003 में आपका जो पेंशन ऑपरेशन के लिए अलग से एक आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें आपका एमसी सिंगला के चीज पर बेस है कि पेंशन ऑपरेशन सभी रिटायर्स पर लागू हो, वो आपका 2003 में गवर्नमेंट ने अमेंड करके एक नया नोटिस निकाला था। तो उस हिसाब से पूरी आर्ग्यूमेंट करनी है और क्या वो लोग सामने से कहेंगे, कैसे एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, वो सारी चीजों पर हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी रेडी होगी। क्या काउंटर करने है उनके क्वेश्चन का, कैसे फंड की अगर बात आती है तो कैसे उस पर काउंटर करना है और कैसे डिलीवरी बेस से बेस पॉसिबल
सकेगी, ताकि बैंक रिटायर्स का जो 30 साल से 40 साल से जो पेंडिंग डिमांड है जो पेंशन ऑपरेशन की वो पूरी हो पाए। तो ये पूरा अपडेट एमसी सिंगला केस पर सेवाराम जी ने यहाँ पे दिया है। अब बात कर लेते हैं आपका जो मिसलेनियस मैटर में जाना क्यों पॉजिटिव है बैंक रिटायर्स के लिए, वो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, पहले ये जो आपका रेगुलर हियरिंग हुआ करती थी, रेगुलर हियरिंग मतलब जो आपका पहले मिसलेनियस केस जितने 30 से 35 लगा करते वो खत्म हो जाए, फिर रेगुलर हियरिंग में जो आपका नंबर आता है 101, 2, 3, 4 या 115 तक भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है 20 में से, तो उसमें आपको वेट करना पड़ता था कि पहले पूरा मिसलेनियस का खत्म हो, फिर हमें वेट करना पड़ता था कि कोई बड़ा केस अगर आ गया हमारे आगे 101 नंबर पर, हमारा सपोज 102 नंबर पर है, हमारे आगे कोई केस आ गया 102 नंबर 101 नंबर पर, वो पूरी तरह से 2 घंटे खा जाता है था, पूरा आपका सेशन खत्म हो जाता था, कोर्ट की सुनवाई खत्म हो जाती थी। तो वैसा बार बार यहाँ पे लगातार कई सुनवाई में हुआ था। दूसरा आपका 3 जजेस की बैच है, उसकी वजह से हमारा केस है बहुत डिले हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब आपकी 2 जजेस की बैच रेगुलर बैठेगी, इस बार भी 2 जजेस की बैच है। और दूसरा कि अब हमें लंच के बाद का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मिसलेनियस हियरिंग का 21 नंबर, मतलब आप सभी लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि 21 नंबर पर हमारा केस है वो चला गए। इसकी हियरिंग कैसे होगी ये आप देखिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे ओपन होता है, तब थोड़ा 10 से 15 मिनट क्या चलता है कि कोई लोगों को कोई केस से रिलेटेड कोई अपडेट लेना है या उनको एडजॉर्नमेंट लेना है, इंपॉर्टेंट डेट, वो सारी चीजें 10-15 मिनट चलती है। फिर आपका जो आप मिसलेनियस मैटर है वो स्टार्ट हो जाते हैं हियरिंग के लिए। और उसमें भी हमारा जो आपका नंबर 21 पर है, तो कैसे आ जाएगा कि यहाँ पे जो मिसलेनियस केसेस होते हैं उसमें मोस्टली सब एडजॉर्नमेंट लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें करके बहुत ही कम टाइम में सारे जो केसेस है वो खत्म हो जाते हैं। हमारा केस ऑलरेडी सुनवाई का पार्ट हेड मैटर है, तो उसकी जो डिटेल में हियरिंग होगी। यहाँ पे एक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रेगुलर हियरिंग है या ये मिसलेनियस हियरिंग है। जैसी जो भी हियरिंग है, जैसे पहले सुनवाई होती थी वैसे ही सुनवाई इस बार भी होगी, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ना है कि इसकी हियरिंग कौन सी है। जैसे जो आपका आर्गुमेंट जहां से केस खत्म हुआ था वहीं से एक केस है वो स्टार्ट होगा, वहीं से आर्गुमेंट है कंटिन्यू होगी। तो ये सबसे पहले। और ये जो आपके मामले है 20 मामले जो है वो आपके बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, वो सिर्फ 15-20 मिनट में आपके या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो लंच से पहले आपका जो टाइम रहता है 1 घंटा और रहेगा, उसी में आपकी हियरिंग हो सकती है। इसलिए एडवोकेट सेवाराम जी ने ऑलरेडी कहा है कि आप सभी जो हमारी तरफ से जो टीम है वकीलों की, वो पूरी मॉर्निंग सेशन में ही रहे, क्योंकि इसकी हियरिंग मॉर्निंग में ही हो जाएगी। क्योंकि आपका ये मिसलेनियस केसेस का 21वां नंबर है, टोटल 30 केसेस है, लेकिन हमारा केस पूरी तरह से पार्ट हेड है, प्रायोरिटी पर रखा है और इसकी हियरिंग भी मॉर्निंग में हो सकती है। और मॉर्निंग में हियरिंग चालू हो जाती है, इस पर जो आपकी आर्ग्यूमेंट होती है आधा घंटा या 1 घंटा, तो लंच के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंच ब्रेक के ऊपर जो बाद ये केस खत्म हो जाएगा, ये जितना चाहे टाइम ले सकते हैं। और ऐसी हियरिंग 1-2 घंटे की हियरिंग 2-3 बार अगर हो गई तो इसका फाइनल वर्डिक्ट है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट दे देगा, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनको सिर्फ एक चीज देखनी है कि रेगुलेशन है, रेगुलेशन तो आपका ओरिजिनल था, उसके बाद अमेंडमेंट करके सारे बैंक रिटायर्स को शामिल किया है तो इनको एरियर्स के साथ पेंशन ऑपरेशन का लाभ दिया जाएगा। ये सीधा सीधा फैसला हो सकता है, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा इसमें, कोई फंड थियरी इस पे नहीं यहाँ पे वर्क करेगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अभी तक के अपडेट है। कोई भी आपको जो आपका फ्यूचर का अपडेट है वो जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रखना पड़ेगा, ताकि आपको इस केस से जुड़ी एक खबर इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाने वाली है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रख लीजिए और हमको मैसेज करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा स्पेशल जो ग्रुप बनाया है रिटायर्स का, वो फाइनल टैक्स पहुंचे।